बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी आलू कीमा पुलाव, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपकी ये रेसिपी कैसी बनकर तैयार हुई। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर सिंपल सी रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए आइए इस ईजी सी रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैंने डाल दिया है जी घी। आप चाहे तो ऑयल में बना लीजिएगा। 1/4 कप मैंने यहाँ पर घी का लिया है। घी को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। देखिए घी हमारा गर्म हो चुका है तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें एक तेज़पात है, एक दालचीनी का टुकड़ा है, एक जावित्री है और एक ही हम इसके अंदर बड़ी इलायची शामिल करेंगे, एक बादियान का फूल, एक बड़ा चम्मच ज़ीरा, कुछ काली मिर्चें जितने भी आप पसंद करते हो और 4 से 5 जो हैं वो लौंग शामिल की हैं और 2 सब्ज़ इलायची शामिल की हैं। इन मसालों को हम फ्राई कर लेंगे अच्छी सी खुशबू आने तक। 1 से 2 मिनट के लिए हम इनको फ्राई करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ देखिए मसाले हमारे जो हैं वो साबुत फ्राई हो चुके हैं। तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जी प्याज। ये मेरे पास फ्रीज़ किए हुए प्याज हैं तो मैं वही इस्तेमाल करी हूँ। 3 बड़े साइज़ के प्याज हैं ये। अब मैं इसको इसके अंदर शामिल कर दिया है। 3 बड़े साइज़ के प्याज अगर आपके पास दूसरे हैं तो आप वो शामिल कर लीजिएगा। देखिए ये थोड़ी ही देर में प्याज जो है हमारा अलग हो जाएगा जब इसको हीट मिलेगी। तो यहाँ देखिए अलग होना शुरू हो भी चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्याज बिल्कुल अलग हो चुका है। 3 बड़े साइज़ के प्याज के करीब मैंने इसके अंदर जो है वो प्याज शामिल किए हैं। प्याज अब यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल उसी लुक में आ चुके हैं जैसे कि हम आम शामिल करेंगे। इन प्याज को हम कर लेते हैं जी गोल्डन। यहाँ पर देखिए जी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं प्याज। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी मटन का कीमा, क्योंकि हम कीमा पुलाव बना रहे हैं, सॉरी आलू कीमा पुलाव बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी मटन का कीमा 1 किलो। मैं मटन के कीमे में बना रही हूँ, आप चाहें तो चिकन का बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। तो यहाँ अब हम इसको भुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से। भुनाई करते साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी जी अदरक और लहसुन का पाउडर। मैं अदरक और लहसुन का पाउडर शामिल कर रही हूँ, आप चाहे तो पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच मैंने अदरक का पाउडर शामिल किया है, 1 छोटा चम्मच ही मैंने इसके अंदर लहसुन का पाउडर शामिल किया है। बड़ी ही अच्छी सी खुशबू आएगी अगर आप पाउडर में भी शामिल करेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप पेस्ट शामिल कर लीजिएगा। 1 छोटा चम्मच जो है अदरक का पेस्ट शामिल कर लीजिएगा। 1 छोटा चम्मच ही अदरक का पेस्ट शामिल करके तो इसकी भुनाई कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए अदरक और लहसुन का पाउडर शामिल करने के बाद मैंने इसकी 5 मिनट खूब अच्छी तरह से भुनाई की है। कीमे का कलर जो है वो अच्छी तरह से चेंज हो चुका है और थोड़ा सा पानी भी इसका ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कुछ पाउडर मसाले, जिसमें सबसे पहले मैं शामिल करी हूँ 2 चम्मच नमक के। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच जो है वो इसके अंदर कश्मीरी पाउडर शामिल कर रही हूँ, जिससे कोई कलर चावल का चेंज नहीं होगा, बड़ा अच्छा सा कलर आएगा। 1 छोटा चम्मच ही मैंने इसके अंदर कुटी लाल मिर्च का शामिल किया है। 1 छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर पिसा धनिया शामिल किया है और 1 छोटा चम्मच ही मैंने इसके अंदर हल्दी का शामिल किया है। आप इन मसालों को अपनी क्वान्टिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सारे पाउडर मसाले डालकर भुनाई अच्छी से कर ली है। ऑयल सेपरेट हुआ है, पानी जो कीमे का था वो सारा ड्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है जी टमाटर। 2 टमाटर मैंने शामिल किए हैं, इसके अंदर छिलका उतार लिया है मैंने। तो 2 टमाटर मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं जी। टमाटर शामिल करने के बाद मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी थोड़ा सा पानी, क्योंकि कीमे का ऑलरेडी जो है वो भुनाई हमने कर ली है। तो अब हमने कीमे को थोड़ा सॉफ्ट करना है, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि टमाटर का भी पानी है। तो अब मैं इसको कवर करके 10 से 15 मिनट जो है वो अच्छे से कुक कर लूँगी। देखिए लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे 15 मिनट कुक किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो यहाँ टमाटर जो है वो हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि पानी अभी भी है कीमे में। तो यहाँ अब हम कर देंगे जी हाई फ्लेम कर देंगे और हाई फ्लेम पर जो इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा हम लोग ड्राई कर लेंगे। कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है सारा, जो है मैंने पानी जो है वो इसका ड्राई कर लिया है। थोड़ा सा बिल्कुल रह गया है तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं जी आलू। आलू हमने इस ताकि थोड़े से यहाँ पर सॉफ्ट हो जाए, थोड़े से गल जाने चाहिए आलू पहले भी। तो यहाँ देखिए अब अच्छी तरह से ऑयल सेपरेट होने के बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं जी 3 बड़े चम्मच दही के मैंने शामिल किए हैं। अगर आप दही शामिल नहीं करना चाहते तो आप टमाटर थोड़े ज़्यादा शामिल कर लीजिएगा। मैंने 2 डाले हैं तो आप उसकी जगह 3 या 4 टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ 3 बड़े चम्मच जो है वो दही के इसके अंदर शामिल किए हैं। दही डालकर भी हम इसकी खूब अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि दही का भी जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। तो यहाँ देखिए दही का पानी भी जो है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है, ऑयल भी जो है वो अच्छे से सेपरेट हो गया है। तो आप देख सकते हैं इसी कीमे की भुनाई जो है हमने बहुत अच्छे से की है। इसे 10 से 15 मिनट कुक भी किया है। तो अब इसमें डाल देते हैं जी पानी। 2 गिलास चावल है मैंने, तो 2 गिलास ही मैंने इसके अंदर पानी के शामिल कर दिए हैं। तो अब हम इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। अब हम इसको बॉयल आने देंगे, एक अच्छा सा बॉयल आ जाए।
तो यहाँ पर देखिए जी बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर चावलों को 40 मिनट तक भिगो कर रखा था, इसलिए मैंने पानी बहुत कम इस्तेमाल किया है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से भी पानी को शामिल कर सकते हैं। 2 गिलास चावल है मेरे पास, यहाँ पर 40 मिनट मैंने इनको भिगोया है, तो 2 गिलास ही मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से करना है ताकि चावल टूटे नहीं। तो अब चावल का जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई होने देते हैं। तो अब मैं साथ ही इसमें पहले थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। ये मुझे थोड़ी सी कच्ची अच्छी लगती हैं, वरना पहले शामिल कर देना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर इसका अब हम पानी ड्राई होने देंगे। तो यहाँ पर देखिए जी तकरीबन पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, बिल्कुल हल्का सा इसके अंदर पानी है। तो हम इसको लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए अब हम इसको दम पर रख देंगे। अब मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर रख दिया है जी। 20 मिनट के लिए मैं इसको दम दे रही हूँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी 20 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार सी खुशबू आ रही है हमारे आलू कीमा पुलाव की। आपको यहाँ पर देख सकते हैं इसकी लुक कितनी मज़े की लग रही है और बहुत ही मज़ेदार सी यहाँ पर खुशबू आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार सा आलू कीमा हमारा और झटपट से बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये है जी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और आपने इस आलू कीमा पुलाव को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही डिलीशियस और परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हर सिंपल सी रेसिपी आसानी से मिल सके। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।